अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ अलसी की पिनिया, जिसे अलसी के लड्डू भी कहा जाता है। बहुत ही आसान रेसिपी के साथ आज मैं बनाने जा रही हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सर्दियों में तो लाजमी इसे खाया जाता है और सर्दियों के बाद भी खाया जाता है। जितने भी आपके अंदर एनर्जी, बैकबोन का मसला या आपको हड्डियों का मसला हो, कहीं पे भी आपको कोई पेन फील हो रही हो, तो आप इस अलसी के लड्डू को खाएं और अपने जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना बनाएं। तो आए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। अलसी के लड्डू के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसमें अखरोट 100 ग्राम, बादाम 250 ग्राम, चारे मग्स 100 ग्राम, भुने हुए चनों का पाउडर हमें चाहिए होगा 1 किलो और अलसी जो है वो हमें आधा किलो चाहिए होगी, यानी कि 500 ग्राम भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आए इसके प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अलसी को आपने फ्राई पैन में ऐड करके उसे हीट अप करना है। थोड़ी सी हीट देनी है ताकि इसकी जो एक बारीक सी लेयर होती है अलसी के ऊपर वो उतर जाए। जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको हीट दिलानी है। उसके बाद आपने इसका पाउडर बना लेना है। कढ़ाई में आपने देसी घी ऐड करना है 500 ग्राम। अलसी का पाउडर आपने ऐड कर देना है और इसे आहिस्ता आहिस्ता आपने मिक्सअप करना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे मैं आपको अलसी के कुछ फ़ायदे बताती चलती हूँ। अलसी जो है वो रिच होता है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कैंसर। ये रिच होता है फाइबर, इसको खाने से हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम होता है और ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करता है, नॉर्मल कर देता है और हमारे वेट को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। 5 मिनट तक इसको मीडियम आंच पे फ्राई करने के बाद अब यहाँ पे मैंने ऐड की भुने हुए चनों का पाउडर, जो कि 1 kg मैंने लिया था और इसको ऐड करके अब स्लोली इसमें मैं इसे मिक्सअप करूँगी। यहाँ पे बादाम का पाउडर ऐड किया, शुगर पाउडर मैंने ऐड किया 500 ग्राम, अखरोट पाउडर ऐड किया और 4 मग्स ऐड किए। आप 4 मग्स का पाउडर भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं जैसे आप चाहें। अब यहाँ पे इसको बिल्कुल ही 0 आंच के ऊपर रख के मैं इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स किया और इसको जैसे ही, क्योंकि इसको मिक्स करने में थोड़ी सी यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी फील होगी, तो यहाँ पे अगेन मैंने 1 प्याली देसी घी ऐड किया ताकि इसमें थोड़ी सी थिकनेस वगैरह आ जाए और ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और अगर अगेन आपको लगे कि इसमें थोड़ी सी और ग्रीस की ज़रूरत है और थिकनेस की ज़रूरत है, तो यहाँ पे अगेन आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अगेन मिक्स करते हुए 1 प्याली जो है वो देसी घी का ऐड किया। आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिक्सचर जो है वह तैयार हो चुका है। अब इस गरम मिक्सचर के ही हमने लड्डू बनाने हैं, पिनिया बनानी है, ताकि अगर ये ठंडा हो गया तो इसकी अच्छी पिनिया और लड्डू नहीं बनेंगे। तो ये आप मिक्सचर देख सकते हैं, जल्दी से आपने इसके लड्डू बना लेने हैं। इस मटेरियल से बहुत सारे लड्डू बन गए, एटलीस्ट 63 ये लड्डू बन चुके थे, जो कि इनफ होते हैं आपकी सर्दियों के लिए, या 2 महीने से ज़्यादा आप इसको खा सकते हैं। तो मैंने एक खुश्क बर्तन लिया और उसके नीचे मैंने टिश्यू की लेयर लगाई और उसके बाद इसमें 1 बाय 1 लड्डू जो है वो रखना स्टार्ट किए और इसे खुश्क जगह पे मैंने रख दिया। और इसको ट्राई करके आप ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार और फ़ायदेमंद लड्डू होते हैं। और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मज़ीद अगर आपने किसी और रेसिपी के बारे में जानना है तो हमें वो भी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। खुदा हाफिज़।